वीडियो में बात करने वाले हैं हम अडानी पावर शेयर के बारे में। अडानी पावर में जैसा कि अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम जो है कि एक वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है और यहाँ पे फ्लैट कारोबारी ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलता है। सुबह के टाइम हालांकि गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली, उसके बाद हाई भी लगाया 343 रुपये 90 पैसे का। और स्टॉक का जो अपर बैंड है वो दोस्तों वहीं उसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ओनली फॉर सर्किट में हमें 30 पैसे की यहाँ पे कमी देखने को मिली। अगर 30 पैसे और बढ़ता तो यहाँ पे सर्किट लगते हुए भी देखने को मिल सकता था। हायर लेवल पर गया 350 का दोस्तों, हमारा जो टारगेट है वो अभी तक हिट नहीं हुआ है, 7 रुपये उससे कम है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए अभी चल रहा है 328 रुपये। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों ने 344 के आसपास खरीदा, तो उनके लिए क्या रहने वाला है और प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर क्या करें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, फ्रेश एंट्री के लिए हमने आपको जो है कल के दिन मना कर दिया था, क्योंकि जो फ्रेश एंट्री लेनी थी वो लेवल था हमारा 310 का। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कि अभी के टाइम अगर देखा जाए तो स्टॉक जो है ट्रेड वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है 2,63,29,000 की। हालांकि ये जो वॉल्यूम है, ज़्यादा वॉल्यूम आपको क्रिएट होते हुए देखने को नहीं मिली। 15,29,000 क्वांटिटी आपको बाइंग में देखने को मिल रही है, 27,25,000 क्वांटिटी आपको सेलिंग में देखने को मिल रही है। देखिए, बाइंग मोमेंटम स्टॉक में अभी भी बना हुआ है। स्टॉक में गिरावट की वजह क्या है कि मार्केट में गिरावट हुई, दूसरी वजह ग्रुप के सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में जैसे कि अगर एक शेयर भागता है तो दूसरे शेयर यहाँ पर जो है गिरते हैं, तो उस शेयर पर भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। और सभी शेयर भागते हैं तो बाकी जो गिरा हुआ शेयर है उसको भी ऊपर लेके चले जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में अडानी पावर का जो पी रेशियो है वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि पहले वैल्यूएशन हाई थी। अब कंपनी के रिजल्ट के बाद एक अच्छी वैल्यूएशन पर स्टॉक जो है वो खड़ा है। अडानी पावर में हमने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी। कैसी स्ट्रेटजी थी हमारी? स्ट्रेटजी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने को हमने आपको हर वीडियो में बोला था कि जैसा कि मान लीजिए अगर आपका व्यू जो है 5 से 10% का है, सबका अलग अलग व्यू है, सबके व्यू पर आएंगे। अगर आपका व्यू 5, 10, 15% का है कि भाई शेयर लगातार अपर सर्किट लगा रहा है और बाई कर लेते हैं, उसके बाद एक दिन रुकेंगे तो 5% का रिटर्न मिल जाएगा, 2 दिन सर्किट लगा लिया तो 10% का रिटर्न, 3 दिन सर्किट लगा लिया तो 15% का रिटर्न, और 3 दिन सर्किट लगाया भी आपके बाई करने के बाद, 3 दिन सर्किट लगाया आप 15% प्रॉफिट में, और शेयर अभी भी ऊपर जा रहा है तो आपको लग रहा है थोड़ा और रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसी स्थिति में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। मान लीजिए आपने 280 पर शेयर को बाई किया, उसके बाद यहाँ पर जो है कि शेयर चला गया 310, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 300 पर। उसके बाद यहाँ पे शेयर दोस्तों भागता रहता है और 330 चला जाता है, तो वहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठाकर यहाँ पे 315 का लगा देना है। शेयर दोस्तों चला जाता है यहाँ पर जो है 340 तक, तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों उठाकर यहाँ पर जो है कि 330 तक का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ से अगर गिरता भी है, लोअर सर्किट लगाता भी है, तो 330 पर आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर काम आता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से जिन लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया वो भी फायदे में भी है, और अभी भी एक बड़ी गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि कल के व्यू के हिसाब से अभी भी स्टॉक पॉजिटिव में ही आपको देखने को मिल रहा है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कि कंपनी का डाटा अगर दोस्तों देखा जाए तो अभी के टाइम जो है 1% गिरावट की तरफ आपको देखने को मिल रही है। तो हो सकता है लोअर सर्किट लगे, लेकिन अगर आपने हाई पर बाई किया है तो यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी आप यूज़ करोगे जिससे आप प्रॉफिट में आ जाओगे, क्योंकि अभी आपको लॉस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर नहीं करें। अगर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। मतलब कि आपने 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये पर बाई किया है तो आप बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म व्यू का, अगर आपका नज़रिया है तो। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो गिरावट हो रही है तो गिरावट में शेयर बाई कर सकते हैं। अगर आपका व्यू 1 से 2 दिन, 3 दिन के लिए था और यहाँ पे तेजी के चक्कर में आप कुछ दिन के लिए बने रहे हैं, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करना है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे देख लेते हैं कि जिन लोगों ने आज के दिन बाई किया है उनके लिए क्या रहने वाला है। एंड आज का अगर डिलीवरी क्वांटिटी देखा जाए तो 37% क्वांटिटी हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिली। 91 लाख क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पे जो है लोगों ने बाई करके होल्ड किया है। गिरावट की वजह ओनली फॉर मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हो सकता है लोअर सर्किट लगे, लेकिन गिरावट की वजह कोई बड़ी वजह नहीं है। गिरेगा, थोड़ा गिर के अगेन आपको रिवर्सल देखने को मिलेगी। जो अब की बार जो रिवर्सल होगा वो दोस्तों स्टॉक को 400 तक भी जाने की मदद करेगा। हालांकि दोस्तों स्टॉक में जो आपको मोमेंटम देखने को मिला अडानी पावर में, ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम था, क्योंकि शेयर में आपको बेचने का भी मौका मिला, खरीदने का भी मौका मिला, क्योंकि काफ़ी अपर सर्किट वाले स्टॉक होते हैं, सर्किट टू सर्किट चलते हैं और गिरते हैं तो लोअर टू लोअर सर्किट लगाते रहते हैं। 30 पॉइंट की मार्केट में अभी के टाइम आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम चल रही है इसी प्रकार से अडानी पावर भी संभल रहा है। मार्केट नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो अडानी पावर भी नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है कि अभी के टाइम भले ही माइनस में आपको कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा हो, लेकिन कल के दिन फिर से आपको एक पॉजिटिव की तरफ 2 या 3% अप में ओपनिंग होते हुए देखने को मिल सकती है अडानी पावर की। स्ट्रेंथ अभी बाइंग की है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक हायर हाई का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है स्टॉक में। एक अभी भी शेयर जो है वो आपको अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बात, स्टॉक ने ये जो अपना ब्रेकआउट दिया है लेवल 312 का, उसको वापस रीटेस्ट होने आया है, तो रीटेस्ट होकर अगेन तेजी दर्शा देगा। वॉल्यूम एक बार मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से गिरावट हुई थी, फिर वापस ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट दिया है, तो इसको अभी वापस रीटेस्ट करके अगेन यहाँ से आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी यहाँ पर घबराने वाली जरूरत नहीं है। गिरावट में यहाँ पर जो है खरीदने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपनी का डेटा वगैरह सभी यहाँ पे एक पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करिएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आपका व्यू 2 से 3 महीने का है तो 2 से 3 महीने में कहीं ना कहीं ये जो है 3 से 4 महीने के आसपास ये शेयर जो है 350 का लेवल तोड़ के 400 तक जाने की कोशिश कर लेगा। धीरे धीरे करो या फिर फास्ट 400 तक आपको कहीं ना कहीं ये शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि अभी गिरावट में, तो कल के दिन ये शेयर में अगेन आपको एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बायर है वो दोस्तों हर गिरावट में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अब स्टॉक में अगर मोमेंटम नहीं होता, तेजी का माहौल नहीं होता, तो दोस्तों स्टॉक कभी कभी का लोअर सर्किट लगा देता, क्योंकि अभी भी बायर तैयार हो रहे हैं। सुबह के टाइम आपको क्या देखने को मिला, 5 लाख आपको देखने को मिल रही थी बाइंग क्वांटिटी, 12-13 लाख के आसपास सेलिंग थी। लेकिन वापस स्टॉक में मोमेंटम बनी, स्ट्रेंथ बनी, और वो 5 लाख की क्वांटिटी 10 लाख हो गई, और यहाँ पर जो सेलिंग क्वांटिटी थी वो 10 लाख हो गई। तो इसी सिचुएशन में अभी यहाँ पर जो है कि हाई वैल्यूएशन पर है, फिर भी यहाँ पर जो है कि 15 लाख क्वांटिटी आपको बाइंग में देखने को मिल रही है। सामने 28 लाख क्वांटिटी है सेलिंग में। लोगों को पता है कि भाई सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बायर हैं, तो इसलिए खरीदा है तो होल्ड कीजिए, और उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये स्टॉक ने अपना 312 का लेवल ब्रेकआउट दिया है, तो रीटेस्ट होकर अगेन यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी।